70 डे प्लानर हम आपके लिए लेके आए हैं सी इंटरमीडिएट अपकमिंग May 26 एग्जाम के लिए। ये ऐसा प्लानर है कि जो बच्चे का स्क्रैच से बाकी है वो भी पढ़ सकता है, जिस बच्चे को रैंक लाना है वो भी पढ़ सकता है, और जो बच्चा को लग रहा है भाई प्रिपरेशन मेरी आधी अधूरी है वो भी पढ़ सकता है। तो 70 डे प्लानर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 60+ मार्क हर सब्जेक्ट में आ सकते हैं इसको फॉलो करके। ये प्लानर के थ्रू आपके 3 रिविजन्स होंगे, और हर रिवीजन फेज वाइज मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। इस फेज में आपको इतना पढ़ना है, उस फेज में आपको इतना पढ़ना है। डिटेल में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कब कितना कैसे पढ़ना है, पूरा मैंने ब्रेकअप बना के दिया है अलॉन्ग विथ आवर्स। तो देखते हैं इसमें मैंने क्या मेंशन किया है। आप देख रहे प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आपको ये पूरा प्लानर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, और प्लीज़ उनको ज्वाइन भी करना टेलीग्राम चैनल को, तो आपको रेगुलरली ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखते हैं भाई 70 डे प्लानर में है क्या ऐसा। सबसे पहले तो भाई 70 डे का प्लान है भाई, इसमें 2.5 महीने का मैंने पूरा बनाया है। ये चालू होगा हमारा 18 फैब से। 18 फैब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 18 फैब से लेके हम कंटिन्यू करेंगे टिल एग्जाम 3 मई तक। और हमें उसमें 3 रिविजन का मैंने प्लान बनाया है कि एटलीस्ट हमें 3 रिविजन करना है, और कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है रेगुलरली। उसके हिसाब से मैंने पूरा प्लान रेडी किया है। आगे आता है भाई, सबसे पहले फेज 1 की मैं बात करता हूँ। फेज 1 में हमें डीप टाइप करना है, हमें डीप रिविजन करना है सर। ये इतने सारे रिविजन हमें करने पड़ेंगे डीपली कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये सब्जेक्ट हमें आता है, हमें उस वे में इसको पढ़ना पड़ेगा। और देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है भाई, हमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पर डे हमें पढ़ने हैं। उसमें से हमारा एक प्रैक्टिकल है, एक हमारा थियरी है। हमें उस वे में पूरा यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप इस वे में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इफेक्टिव पढ़ाई होगी इसके थ्रू। आगे देखते हैं भाई वो कैसे पढ़ना है, कब सब्जेक्ट कौन सा किस दिन क्या पढ़ना है। देखो पहले जो 40 दिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 1 to 8 डे में, पहले से 8 दिन में आपको एडवांस अकाउंटिंग सुबह और शाम को आपको पढ़नी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। 5 घंटे तो एडवांस अकाउंटिंग को, 4 घंटे तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को। उसमें जो हमारे मेन फोकस एरिया है वो है हमारे कंसोलिडेशन, कंपनी लॉ, और जो भी हमारे एएस है उनको हमें मेन फोकस करना है। सिंपल बात है। आगे आता है हमारा जो 9 to 18 डे, उसमें हमें कॉस्टिंग करनी है पहले पहले, और फिर हमें सुबह कॉस्टिंग करनी है, शाम को टैक्सेशन करना है हमें। सुबह 5 घंटे हमने कॉस्टिंग पढ़ ली, और शाम को 4 घंटे हमने टैक्स पढ़ लिया। ऐसे हमें और 8 दिन करना है, 9 से 18 दिन तक। फिर जो 19 to 28 डेज है हमारे, उसमें हमें एफएम के पेपर, जो एफएम है हमारा एफएमएसएम वाला, वो करना है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में टैक्सेशन जीएसटी वाला पार्ट करना है। मतलब सुबह 5 घंटे हमने एफएम कर लिया, और शाम को 4 घंटे में टैक्स पढ़ लिया, और ऐसे करके हमें पूरा प्लान रेडी करना है। वैसे ही हर एक में एक मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो इजीली। आगे आता है हमारा भाई, हमारा जो 20 to 36 डेज है हमें, उसमें हमें पहले एसएम करना है, फिर हमें ऑडिट एंड एथिक्स करना है। चाहे तो आप यहाँ पे एसएम एम साथ में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पर मैं तो बोलूंगा यहाँ पे एसएम ले लेना, और यहाँ पे ऑडिट एंड एथिक्स का आपको करना है। साथ में यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे मैं रिस्पेक्टिव लिख के रखे हैं। आगे तो हमारा 37 to 40 डे के बीच में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो बफर, जो भी सपोज कुछ भी हमने यहाँ पे पढ़ा, कुछ हमने यहाँ पे बफर रह गया, कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ भी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमने स्किप कर लिया, तो उस बफर में हमें यहाँ पे टैकल करना है। उस बफर को हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें यहाँ पे टैकल करना है लास्ट कुछ दिनों में। और हमें जो भी बफर बैकलॉगिंग हुई उसको हमें क्लियर कर देना है। सिंपल बात है, लास्ट 3-4 दिन के अंदर। इसका मेन पर्पस है कि भाई हमें एटलीस्ट 5 घंटे रेगुलरली प्रैक्टिकल सबमिट करना है, और 4 घंटे में थियरी सबमिट करना है, ना भूल के। और जो भी रिमेनिंग टाइम है उससे हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा ना उससे हमें एमसीक्यू भी करने, क्योंकि हमें 30 मार्क्स एमसीक्यू आते हैं हमें यहाँ पे। फिर आता है हमारा सेकंड आता है हमारा रैपिड फायर रिविजन फेज। उसमें हमें 3-3 दिन करके हमें उसके पढ़ के हमें मॉक देने हैं। सपोज मैंने 3 दिन पढ़ा और फिर मैंने मॉक दे दिया। देखो यहाँ पे लिखा है एक पूरा हमें सिलेबस खत्म करना है 3-3 दिन के अंदर। हमारे पास 6 सब्जेक्ट है तो हमें 18 दिन लग जाएंगे। और फिर लास्ट 2 दिन में हमें आरटीपी एमटीपी करना है। मतलब यहाँ पे 41-43 डे में हमने अकाउंटिंग कर लिया, फिर से करके लॉ कर लिया, टैक्स कर लिया, फिर कॉस्टिंग कर लिया, ऑडिटिंग कर लिया। ऐसे 3 डेज में हमें एग्जाम्स देनी है, मॉक्स देने। 3 दिन पढ़ लिया पूरा सब्जेक्ट, फिर हमें मॉक देना है। हमें इसमें यहाँ पे इसको रिवाइज करना है। और लास्ट के जो 3 दिन बचे हैं हमारे, उसमें आरटीपी एमटीपी हमें उसको अटेम्प्ट कर देनी है। तो ऐसे करके जो भी मैंने यहाँ पे आरटीपी एमटीपी मेंशन किए, सारे इंपॉर्टेंट आरटीपी एमटीपी है, मई की, नवंबर की, और जो भी हमारे मई 26 में जो भी आरटीपी रिलीज होगी वो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर आगे था हमारा फाइनल काउंटडाउन, जो हमारा 61 to 70 डे के बीच में होगा। हमारा थर्ड फेज होगा रिविजन का। इसमें आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपने नोट्स बनाए, जो भी आपने एलडीआर लास्ट रिविजन लिस्टिंग बनाई है,
कुछ भी आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई, भाई मेरी मिस्टेक होती है, उसको आपको अच्छे से थ्रूली रीड करना है, कौन से 61 टू 65 डे के बीच में अच्छे से उसको रीड करना है। फिर फाइनल हमें जो हमारे एएस के नाम्स है, जो हमारे लॉ के सेक्शंस हैं, जो एएस है, एसएस ऑन ऑडिटिंग है, जो हमारे एएस है अकाउंटिंग में, और जो हमारे अदर सेक्शन है उसको अच्छे से डिटेल में गो थ्रू करना है, ताकि हमें एग्जाम में उनको फ्रेशली हमें वो याद रहे, क्योंकि 4-5 दिन के बाद एग्जाम ही होगी, उसके बाद तो हमें वो फ्रेशली हमें याद होने चाहिए। फिर आगे आता है जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, मेन हमें उसमें उसकी हमें मेन पढ़ाई करनी है, उसको हमें देने कम से कम 4 दिन, 67, 68, 69, 70 डे हमें एडवांस अकाउंटिंग को ही पूरा का पूरा दे देना है। इस वे में अगर आपकी तैयारी हुई है अच्छे से, और थर्ड डे के दिन थर्ड में है ना, उसमें हमें पीक पे अपनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपका दिमाग पीक पे काम करना चाहिए। इस वे में हमें अपनी तैयारी करनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो हमारा आइडियल पढ़ने का टाइम है, मेरे हिसाब से तो आइडियल पढ़ने का टाइम जो 12 घंटे है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। देखो, सुबह 6 से 9 के बीच में हमें कोई थियोरी पढ़नी चाहिए, तो उसमें क्या दिमाग हमारा फ्रेश रहता है, वो हमें सपोज रिटेन रखता है। एग्जाम्पल, फ्रेश माइंड से हम उठेंगे तो हमें ऑडिट ढंग से उसके जो हमारे की वर्ड्स हमें याद रहेंगे, सिंपल बात। उसके बाद हमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना चाहिए, जो हमारा आधे घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 9:30 से तुम 1:30 तक कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो। एग्जाम्पल हमारा FM है, हमारा कॉस्टिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता हूँ ना, वैसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप उठा लो, जो आप जिसमें कैलकुलेशन लगती हो, क्योंकि अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, आपका दिमाग पूरा थ्योरी में घुस गया होगा। उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिकल उठाओ ताकि आपको माइंड और रिफ्रेशिंग लगे। फिर आ जाता है हमारा 2:30 से लेके 5:30 तक। देखो, बीच में आधा घंटा ब्रेक ले लो, और आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी आपको लगे ब्रेक ले लो, खाना वाना खा लो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा घूम लो। फिर उसके बाद हमें करना है RTP MTP प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। देखो, MTP राइटिंग करो या तो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लो, उसको सिंपल बात है। फिर 5:30 को से लेकर 6 तक ब्रेक ले लो, फिर 6 से 8 तक अच्छे से कोई रिवीजन करो, जो भी आपने पढ़ा सुबह से उसका रिवीजन कर लो अच्छे से। उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन बोलते हैं इसको, कि भाई जो सुबह मैंने पढ़ा उसको मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया सोने से पहले, या फिर रात को मैंने जब मैं रिलैक्स हूँ फिर मैंने एक बार उसको रिवाइज कर लिया। फिर रात को सोने से पहले आप MCQ प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद आप सो जाओ। ये आपको होना चाहिए रूटीन, क्लियरली आपकी रूटीन बनना चाहिए। अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आप मैं ढंग से बोलता हूँ, ढंग से आप रैंक भी ला सकते हो। ये रूटीन फॉलो करके आप अच्छे से 60+ एग्जाम्शन भी ला सकते हो, और अगर आपके पास होने के वादे हैं तो ये फॉलो करके आप इस पूरे को क्लियर भी कर सकते हो, सी इंटरमीडिएट को ईजिली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, और डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको ये सारे ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।